नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ डॉक्टर लालजी मेधंकर जी हैं, बहुजन समाज पार्टी केंद्रीय प्रदेश प्रभारी। कल 23 तारीख को जिस प्रकार से देश के तमाम विपक्षी दलों का नेताओं का जुटान होने वाला है और एक बड़ा सभा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाला है, जिसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे और जहां एनडीए कह रही थी कि यह संभव नहीं है विपक्षी एकता, वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखा दिया। विपक्ष को कल पटना में एक मंच पर ला रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि दलित राजनीति को लेकर के लगातार तमाम दल जो है दावे करते हैं, लेकिन कल की इस बैठक में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में दलित के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। खास करके देश में मायावती, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। इस बात को मानेंगे सर कि कल की जो बैठक होने वाली है इसमें दलित को किनारा कर दिया गया? दलित से तो ज़्यादा मतलब हमारी पार्टी का नहीं है। हमारी पार्टी तो नारा देती है, हमारी बहन जी का नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हम तो सर्वजन समाज में विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास मात्र दलित में नहीं है। रही बात पटना में जो बैठक होने वाली है, चूँकि मैं बिहार का प्रभारी हूँ तो आपका सवाल पूछना जायज़ बनता है। सम्माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बरसों से हैं, कई बार हैं। बिहार में शोषण है, बिहार में दमन है, बिहार में सामाजिक खाई है, बिहार में आर्थिक खाई है, बिहार में गरीबी है, बिहार में बेरोजगारी है। बिहार का नौजवान युवा दो प्रकार से बिहार से पलायन किया हुआ है। जो थोड़े संपन्न परिवार के लोग हैं, जिनको सरकारी नौकरी मिल गई है, या जो हमारे अपर कास्ट के भाई हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पलायन करवाए हुए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और जो हमारा दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, खासकर जो या अपर कास्ट में भी जो गरीब समाज है, वो गरीब 2 जून की रोटी के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए वो कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, देश के अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में रोजी रोटी की तलाश में गया हुआ है। बिहार में तो कर्मचारी अधिकारी बचे हैं और गांव में जाइए तो बूढ़े बचे हुए हैं। ये दिया है नीतीश कुमार जी ने इतने वर्षों में। सरकार आने के समय दावा था कि 10,000 की नौकरी के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। अब ऐसे तो पता नहीं क्या क्या वायदा उन्होंने किया है, कौन सा 7 निश्चय किया था। अब हम लोग जब उसका आंकड़ा उठा के देखते हैं तो वो निश्चय सिर्फ जुबानी था, जुबान से कह दिया वोट लेने के लिए, बाकी तो कोई चीज़ पूरी हुई नहीं। और ऐसे में अगर एक चीज़ को देखा जाए, बिहार की जो पुलिस व्यवस्था है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये क्राइम को, मर्डर को, हत्या को, बलात्कार को, चोरी को कम करने में एनर्जी नहीं लगा रही है। कोई शराब पी लिया है उसको पकड़ने में एनर्जी लगा रही है। तो ये शराबबंदी के नाम पर पूरे देश की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और बाकी जो है कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर आए दिन हत्या ना होती हो, दलित उत्पीड़न ना होता हो, समाज में वैमनस्यता है। कोई यादव कुर्मी को, कुर्मी यादव को, कोई चमार दुसाद को, दुसाद चमार को, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट को। ये ऐसे लगता है कि बिहार में पूरा मानसिक स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे, वैचारिक स्तर पे जंगल राज है। चलिए, ये जंगल राज है लालजी, मान लिया जाए, बहुजन समाज पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही, आप लोग कहीं आवाज़ नहीं उठाते नज़र आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का अपना मेथडोलॉजी है। हमारी नेता, हमारी बहन जी मॉर्निंग से ले करके रात के 12-1 बजे तक लगातार वर्क करती हैं। ये बात हम लोग जो बहन जी के साथ हमें उठने बैठने का अवसर मिलता है, जो हम बहन जी के साथ काम करते हैं, ये बात हम ही जानकारी दे सकते हैं। बहन जी अपने तरीके से काम करती हैं। स्टेट वाइज या उत्तर प्रदेश को लिया जाए तो सेक्टर वाइज, जोन वाइज जो वहाँ संगठन बना हुआ है, पूरे दिन भर बहन जी बुलाती हैं, बुला करके कई घंटे का हम लोगों का क्लास लेती हैं, तमाम नीति निर्धारण करती हैं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मूव करेगी, कैसे सर्वजन समाज का हमारी पार्टी भला कर पाएगी, इसके मामले में कैसे आप अवेयर करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी बनाती हैं। वो ठीक है, यूपी में भी आपका जनाधार है, यूपी में लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि बिहार में जो आपने तमाम समस्याएं जुटाई, इन समस्याओं के निदान के लिए आपने आवाज़ भी तो नहीं उठाया। नहीं, हम आवाज़ रोड पे नहीं उठाते हैं। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वैचारिक
विचारधारा के आधार पे हम अपनी पार्टी को मजबूत किए हुए हैं। इसीलिए अगर मैं कहूँ तुलना करें आप नीतीश कुमार जी की या आज तेजस्वी लालू जी की तुलना करें, उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश जी हैं उनसे कंपेयर करें, तो इन्होंने तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नहीं बनाई। इनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, स्टेट पार्टी है। साफ जाहिर होता है ये मात्र कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, कोई किसी एक विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ते, ये देश की लड़ाई नहीं लड़ते। तो इसी स्ट्रेटजी से जो हम लोग बंद कमरे में लोगों को तैयार करते हैं, कैडर के आधार पे तैयार करते हैं, टीचिंग के आधार पे तैयार करते हैं, रोड पे उतर के नहीं। रोड पे तो माले टाइप के संगठन रोड पे उतरते हैं और वो कहाँ पहुँचे हुए हैं, कहाँ तक हैं, उनका भी कोई नेशनल वजूद नहीं है। लेकिन सर फिर भी मेरा सवाल वही है कि कल की बैठक से दलितों को तो दूर रखा गया, जो अभी नजर आ रहा। नहीं, हम उसको दलितों को दूर रखा गया आप कह सकते हैं। जीतन राम मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, ये लोग कहाँ नजर आ रहे हैं? नहीं तो वो तो नजर आएंगे ही उनके साथ। अगर उनकी बात करेंगे, उन्होंने अपना क्या वजूद बनाया है। मानवर कांसीराम जी ने लिखा था चमचा एज एन एरा ऑफ स्टूजेज, ये किताब लिखी थी। तो हम तो ऐसे नेताओं को उस कोटि में काउंट करते हैं, वो उन्हीं के पहलू हैं। वो हमारी पार्टी के बैनर तले आए, हमारे साथ आए, तब अगर जोड़ करके आप कहें कि दलित नजर नहीं आ रहे, तब तो बात समझ में आती है। चलिए मेरा आखिरी सवाल है सर कि कल 23 तारीख को मीटिंग को आप किस रूप में देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि कल यहाँ से शंखनाद होगा बीजेपी मुक्त भारत। हमारा तो ये कहना है कि वो बीजेपी के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसे गठबंधन महागठबंधन की संज्ञा आप लोग देते हैं, मीडिया बंधु बुलाते हैं, कोई सुशासन बाबू है, कोई कुशासन बाबू है, वो लड़ाई ही बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, वो बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर पार्टी पूरे देश में कहाँ है सर? पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बिहार के किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अपने एक पैदल चलने वाले कार्यकर्ता का नामांकन करवा दें, हाथी सिंबल अलॉट हो जाता है जब उसको, तो जब वोट पड़ता है नहीं है सर, जब वोट पड़ता है तो उसको वोट पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में है, हर स्टेट में है, हर स्टेट में हमारा संगठन है, हमारा सेटअप है। हाँ, हमारे पास उस प्रकार के संसाधन नहीं हैं जो दूसरे जो सत्ताधारी दल हैं उनके पास जो संसाधन। 2024 में आप लोग किसके साथ? 2024 में हम अपने साथ हैं। हम बहन जी को नेता मानते हैं, बहन जी हमारी नुमाइंदगी कर रही है। मतलब अंदर से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं महागठबंधन को। अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी के सिद्धांतों के विरुद्ध है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो मात्र बहुजन समाज पार्टी है। और अगर कोई लीडर है उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, उनकी अराजकता के विरुद्ध है, उनके हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध है, उनके सांप्रदायिक जो उन्माद है उसके विरुद्ध है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो बीएसपी है। और अगर कोई नेता है तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी। तब तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना सर। जब महागठबंधन जो है बीजेपी के साथ लड़ रहा है, आप भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन एनडीए का हम ही लोग हैं, तो फिर आप लोग तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ में हैं। हम उनके साथ में नहीं हैं, आप अकेले। हमारी विचारधारा बड़ी है और हम उनको आह्वान करते हैं कि वो हमारे साथ आएं। वो आपके साथ, हमारे साथ। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लालजी मेधंकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है और अगर बीजेपी को कहीं लड़ाई है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है, और जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो इनके साथ आए, ये किसी के साथ नहीं जाएंगे। डॉक्टर लालजी के दावों में क्या सच्चाई तो बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।